अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर किसी को कोई परेशानी है तो अल्लाह उसकी परेशानियां दूर करे, इसी दुआ के साथ सुबह के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो अभी जो वो ट्रैक्टर वाला है ना, इसने सारी रात नहीं हमें सोने दिया। ये सारी रात से ये जो ना ये खेत साफ कर रहा था, जो भी मतलब कि कर रहा था, पर ये है कि इसने हमें सोने नहीं दिया। रात से बेचारा लगा हुआ है। अभी सुबह के 7 बज गए हैं तो अभी तक वो भी लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, मेहनत से जो है ना मेहनत मेहनत का फल भी मिलता है, मेहनत करनी चाहिए इंसान को। तो आज मेरा अवैस जो स्कूल नहीं गया था, मेरे अवैस की तबीयत ख़राब थी, उसे बुखार था, तो मैंने इसको आज स्कूल नहीं भेजा। तो इसको मैंने कहा तुम रेस्ट करो, कहता मामा कार्टून लगा दो। तो फिर मैंने इसे टीवी लगा के दिया था, और ज़ैनब को मैंने सुबह जो था उठ के रेडी किया है, इसके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। तो ये खेलने लग गई थी, भाई जो था वो रेस्ट कर रहा था। तो मैंने दरवाज़ा आज बंद कर दिया था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मैंने कहा नीचे बिल्कुल नहीं जाना, तो घर पे अंदर ही खेल लो। तो मैं अब बच्चों के लिए जो है वो नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो आटा अभी गूंदने वाला था, तो मैंने अब आटा गूंदना है। आटा गूंदना जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ज़ैनब को मैंने थोड़ा से ड्राई फ्रूट दिए थे, इसको इसको ज़ुकाम सा लगा हुआ था, मैंने कहा थोड़े से ड्राई फ्रूट खाओ। तो ये बहुत तंग कर रही थी मुझे। मैंने इसको फिर नीचे बिठाया, तो मैंने अब दूध बॉईल करने लगी थी। हमारा जो ये चूल्हा है ना, ये ख़राब हो गया है। तो आज मैंने खारियाँ जाना है शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से आज मैं चूल्हा भी लेके आऊँगी नया। तो आपने मुझे बताना है वहाँ पे सबसे प्यारा चूल्हा कौन सा है। तो यहाँ पे फिर मैंने पराठा बनाया है, और अवैस के लिए जो अंडा फ्राई कर लिया था। अब दही पराठा जो भी सालन पड़ा हुआ था वो मैंने जल्दी से नाश्ता किया, और मैं यहाँ पे रेडी हुई। बाज़ार जाते वक्त मैंने ज़्यादातर गाउन ही पहनना होता है, गाउन में बंदा जो है कंफर्टेबल होता है। तो मैं यहाँ पे टिकटॉक बनाने लग गई थी। तो अब मैं जाने लगी हूँ बाज़ार, और हम करेंगे शॉपिंग। मेरे हस्बैंड ने बाहर से मुझे पैसे भेजे थे, तो वो मैंने एटीएम से निकलवाने थे। तो इनका एटीएम भी ख़राब था, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ पे। तो फिर मैंने पैसे निकलवाए, और फिर मैंने वैस के कपड़े लेने थे स्कूल के लिए। उसको कलरफुल कपड़े पहन के जाना होता है, तो इसलिए फिर मैं खारियाँ गई और मैंने एडन रोब से वैस के जो हैं कपड़े लिए हैं सर्दियों के। तो इनकी सेल वगैरह जो थी वो लगी हुई थी, पर मैं लेट हो गई। पर विंटर पे नहीं लगी हुई थी, समर पे लगी हुई थी। तो इनके पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी बच्चियों की। तो बच्चियों के कपड़े मैंने वैस ज़ैनब के मैंने लेने नहीं थे, तो मैं वैस के लिए कपड़े लेने आई थी। तो मुझे ज़ैनब के भी अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तब ज़ैनब के लूँगी, क्योंकि अभी कहीं जाना नहीं है, ना ही कोई शादी है। तो फिर मैंने स्किप कर दिए थे। वैसे मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा था, और ये येलो कुर्ता मुझे बहुत पसंद आया था, पर इसमें मेरी ज़ैनब का साइज़ नहीं था, अगर होता मैं ले लेती। तो यहाँ पे इनके पास कुर्तों में और जैकेट्स में बहुत ज़बरदस्त कपड़े थे। तो मुझे एक यहाँ पे पसंद आया था, ये वाला ब्लैक कलर का। तो इसमें मेरे वैस का साइज़ नहीं था। तो ये तकरीबन था 6700 का। तो एक्सपेंसिव थे पर प्यारे थे। इनके पास परफ्यूम्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत प्यारी स्मेल थी। पर परफ्यूम मैं पाकिस्तान से लेती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड जर्मनी से लेके आते हैं। तो कभी भी परफ्यूम आज तक मैंने पाकिस्तान से नहीं ली। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए भी देखा था एक सूट, तो मैंने लिया था समर का सूट लिया था, सीज़न इनका लगा हुआ था, सेल लगी हुई थी। तो मुझे ये सूट बहुत पसंद आया था, पर इसमें मुझे साइज़ नहीं मिला। मेरे साथ इस तरह ही होता है, जो सूट मुझे पसंद आता है उसका साइज़ नहीं मिलता। तो ये वाला सूट फिर मैंने लिया था, मुझे ये सूट बहुत पसंद आया था। तो ये 2 पीस था, ये तकरीबन मुझे 4500 का मिला था। तो इसकी शर्ट है थोड़ी सी लॉन्ग थी। तो ये वाला भी सूट मुझे बहुत पसंद आ रहा था, पर ये सिंगल शर्टें थी। तो फिर मैंने सिंगल शर्टें नहीं ली, फिर मैंने कहा अभी नेक्स्ट सीज़न में लूँगी। ये समर के थे। तो अनस्टिच कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त थे। अनस्टिच कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह का टेलर नहीं है जो अच्छे से कपड़े सिलाई करके दे सके, या कोई दर्जन नहीं है। तो अनस्टिच कपड़े मैं जब से शादी हो गई है मैंने अनस्टिच कपड़े लेने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर आपके कपड़े प्यारे स्टिच ना हो, महंगे भी हो और स्टिच ना हो, तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने अभी वैस के लिए और कुर्ता देख रही थी, तो फिर भी उसका साइज़ नहीं मिला। तो मैंने यहाँ से पेमेंट करवाई है, अब मैं जाने लगी थी स्टाइलों पे। सर्दियाँ आ गई थी, तो मैंने अपने लिए शूज़ लेने थे। तो बंद शूज़ मैंने लिए थे पीछे इनसे ही, तो वो शूज़ मुझे पीछे से लग बहुत रहे थे। तो अब की दफ़ा मैंने कहा मैं ओपन शूज़ लूँगी। तो अब की दफ़ा मैंने ओपन शूज़ लिए थे, ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो पर ये छोटे थे, ये भी शूज़ मुझे छोटे थे। तो साइज़ बहुत मसला होता है, मेरे शूज़ के साइज़ का बहुत मसला होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये वाला रेड जो है इसका साइज़ फिर मुझे मिला है, मैंने फिर ये रेड कलर के शूज़ लिए हैं।
तो यहाँ पे फिर सर्दियों के लिए मैंने कोई शॉल वगैरह लेनी थी और जर्सी वगैरह लेनी थी, तो मैं वो देखने लगी। इसके क्या प्राइस है? आ रही थी, फिर मैंने यहाँ पे ना काफ्तान लिया था। काफ्तान मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे दूसरा चेक वाला भी काफ्तान जो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस काफ्तान के पीछे हुडी बनी हुई थी, तो मैं दुकान वाले से पूछ रही थी, मैंने कहा इन दोनों में से कौन सा प्यारा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरे साथ तो कोई आया नहीं है जिससे बंदा का थोड़ा सा मशवरा ले लेता है जी कौन सा प्यारा लग रहा है। तो फिर मैं बाकी दूसरे कपड़े देखने लग गई थी विंटर के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से साइज़ जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है आपका स्टिच कपड़ों में। तो यहाँ पे इनके पास कैप थी बहुत प्यारी, तो जो मैंने काफ्तान लिया था उसके साथ कैप की ज़रूरत नहीं थी, उसके पीछे हुडी बनी हुई थी। तो फिर मैंने उसके साथ मैच यहाँ से शॉल देखी है, तो शॉल मुझे पसंद आ रही थी, पर उसका ये वाला बहुत ज़्यादा वो बड़ी बहुत ज़्यादा थी, लंबी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ये रहने दिया। तो फिर काफ्तान जो है वो मैंने पहन के चेक किया है तो अच्छा लग रहा था। फिर मैंने शर्टें जो हैं वो चेक की हैं, इतनी खुली खुली शर्टें थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मीडियम साइज़ में आपके पास और कपड़े नहीं हैं? तो कहता जैसे ही हम लोगों ने ये कपड़े लगाए हैं ना विंटर के, तो माशाल्लाह लोगों ने ना ऊन तो मचा दी है। मैंने जब भी स्टाइलों पे आना होता है तो सबसे पहले आकर जब भी मैं इनके जूते चेक करती हूँ तो मैं इनके आगे खुद से चेक करती हूँ, ये इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना पहने हुए। पर क्या है कि मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे जो है ना खुस्सा, मैं कहती हूँ मेरे पाँव जो है ना खुस्से के लिए बने ही नहीं है, और मुझे ये इतने इंतहाई पसंद है ना। तो पर मजबूरी ये है कि मैं पहनती नहीं हूँ, मेरे पाँव की छोटी फिंगर जो है ना वो ज़ख्मी हो जाती है खुस्सा पहनने से। तो मुझे ये वाला खुस्सा इतना ज़बरदस्त लग रहा था, काश मैं पहनती होती तो मैं ये वाला खुस्सा ज़रूर लेती, बहुत ज़बरदस्त था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था इसका। के पास जो न्यू शूज़ की वैरायटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, इनके पास कोई भी डिस्काउंट नहीं लगी हुई। मुझे ये था शायद कोई डिस्काउंट लगी हो, पर कोई भी नहीं लगी हुई थी। तो इनके ये हील्स वाले भी जूते बहुत ज़बरदस्त थे, मैंने लेना नहीं था, मैंने शूज़ लेने थे। तो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, अगर किसी ने स्टाइलों पे जाना है तो वो देख सकता है कि इनकी कौन कौन सी कलेक्शन आई हुई है। तो मैंने शूज़ लिए थे और मैं ज़ैनब के लिए शूज़ देखने लग गई थी, तो पर ज़ैनब मेरे साथ थी नहीं, फिर बच्चों के साइज़ का बहुत मसला बन जाता है। तो वैसे मुझे ज़ैनब के लिए ये पिंक शूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने फिर येलो वाले देखे थे। फिर मैंने उनसे पूछा था साइज़, मैंने कहा ये कब तक आपके पास होंगे? कहते अनलिमिटेड है। तो फिर मैंने कहा जब नेक्स्ट ज़ैनब के साथ आऊँगी ना तब लूँगी, क्योंकि बच्चों के जो शूज़ हैं ना वो छोटे भरे हो जाते हैं और फिर इतनी दूर से ना चेंज करवाने में बहुत मसला होता है। तो फिर मैंने ज़ैनब के भी नहीं लिए थे, तो मैंने वीडियो बना ली थी, मैंने कहा घर जाकर जो उनसे अच्छे लगेंगे ना तो वो वाले मैं या तो ऑनलाइन मंगवा लूँगी या फिर मैं इधर से जब भी चक्कर लगा तो ले लूँगी। तो बच्चों की एक्सेसरीज़ भी बहुत ज़बरदस्त थी इनके पास, और इनके पास ज्वेलरी की इतनी ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई है ना, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो शादियों का है, तो इनके पास बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी। तो इनके डिस्काउंट कुछ भी नहीं लगा हुआ था, बस ये ग्लासेस जो है ये 51% डिस्काउंट पे लगे हुए थे। तो ग्लासेस अब किसने लेने हैं, क्योंकि समर तो गुजर गया है। तो इनके पास ये नेकलेस की भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी, शादी के लिए दुल्हनों के लिए बहुत ज़बरदस्त जो नेकलेस थे। अभी हमारा वक्त गुजर गया, नहीं तो हम ज़रूर लेते। तो ये इयररिंग्स बहुत ज़बरदस्त थे, ये वाले इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और एक मुझे ये वाले इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा जब किसी की शादी होगी तो फिर ही लूँगी, फिर मैंने बस वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। तो मैंने चीज़ें वगैरह ली हैं और पेमेंट करवाई है। तो यहाँ पे बैग और शूज़ दोनों की कलेक्शन थी, सेम सेम कलर में थी। तो यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, पिंक कलर का बैग और पिंक शूज़, और ये ब्लैक बैग और ब्लैक शूज़, ये बहुत प्यारा लगा था मुझे, येलो बैग और येलो शूज़। तो फिर मैंने यहाँ से गई हूँ और बच्चों के लिए मैंने ली है छल्लियाँ, तो छल्लियों का भी बड़ा रेट था। तो अब मैं माई मोस्ट फेवरेट ब्रांड लाइमलाइट। ये बाहर मुझे ना ये बहुत प्यारा लग रहा था सूट। अब अंदर जाके चेक करते हैं क्या वैरायटी है इनके पास। यहाँ पे इनके पास गोन लगे हुए थे, पर ये जो थे समर के थे, ये वाला भी समर का था, मुझे ये पसंद आया था, मैंने समर के लिए ले लिया। फिर इन्होंने मुझे बताया, कहते पीछे ही 2-3 दिन पहले हमारी डिस्काउंट खत्म हुई है, इस पर डिस्काउंट लगा हुआ था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा मैं लेट हो गई, फिर मुझे पसंद था तो मैंने फिर ले लिया। तो मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा आपके पास विंटर के कोई कपड़े नज़र नहीं आ रहे? तो कह रहे थे विंटर जो है वो तकरीबन जुमे तक जो है वो सारा हमारा स्टॉक आएगा, अभी हमारे पास विंटर के नहीं है। तो इनके पास पिछला ही जो आर्टिकल पड़े हुए थे खद्दर के, तो ये सारे अनस्टिच थे, शर्टें थी, 1000 की शर्ट थी एक, तो अनस्टिच थे। फिर मैंने इसलिए लिए नहीं, मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना ली थी, अगर किसी को पसंद है तो वो ऑनलाइन मंगवा सकता है। तो अभी मैं जा रही थी चूल्हा लेने, जो मैं स्पेशल लेने के लिए आई थी। तो मैंने यहाँ पे खारियाँ
मलक वालों से चूल्हा लिया है, तो रिक्शे वाले के पास पेमेंट नहीं थी तो वापस देने के लिए, तो वो बेचारा चेंज लेने गया है, तो अब वो चेंज लेके आया, तो अब मैं अंदर जाऊंगी, चूल्हा पसंद करूंगी और आप मुझे चूल्हा पसंद करवाओगे। मलक वालों से हर तरह की जो घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होती है वो हर तरह की मिल जाती है। तो हमारे गांव में शॉप थी, मैंने कहा था वहाँ से ले लूँगी, पर वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं थी। तो मुझे ये क्रिस्टल में और शीशे में चूल्हे जो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, हीटर भी लगे हुए थे, पर मेरे हस्बैंड जर्मनी से हीटर लेके आए थे तो हीटर मैंने कोई नहीं लिया। तो मुझे शॉप वाले ने बोला है कि आप ना शीशे में चूल्हा ना लें, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ये क्रैक हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये वाला चूल्हा ले लें स्टील में। तो वैसे यहाँ पे कुकिंग लगे हुए थे कुकिंग रेंज पर। मेरे घर में जो है सिलेंडर यूज़ होता है, यहाँ पे गैस नहीं है गांव में, तो इसलिए फिर मैंने जो कुकिंग रेंज था ये नहीं लिया। तो वैसे मेरा दिल बहुत था वो कुकिंग रेंज लेने का, पर वो सिलेंडर पे चलता नहीं है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैंने लेनी है ऑटोमेटिक, वो मैं चेक कर रही थी। अगर यहाँ पे किसी को वॉशिंग मशीन का पता है ऑटो का कि कौन सी ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि किसी ने चीज़ यूज़ की हो तो बंदे को एक्सपीरियंस होता है। मैं ये चीज़ मंगवाती हूँ क्योंकि ये किसी ने यूज़ की है, इसके रिव्यू अच्छे हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई अच्छी समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा किसी ने यूज़ की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वैसे जो ऑटो मशीनें थी वो इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मैं जब भी चीज़ लेती हूँ मैं 2 दफ़ा किस्तों पे नहीं लेती, मतलब 2 दफ़ा करके पैसे दे देती हूँ। फिर इस तरह जो है ना बंदे को सालों साल पैसे नहीं देने पड़ते, तो बंदे के लिए भी आसानी हो जाती है, 2 दफ़ा करके पैसे दे देता है। तो ये इनके पास अवन लगे हुए थे, तो जब मेरा चैनल ग्रो करेगा मैं इंशाल्लाह ताला ये अवन ज़रूर लूँगी। और ये चूल्हा मैंने लिया था, इसकी मैंने पेमेंट करवाई है, मुझे भूख लगी हुई थी, अब मैं कुछ खाने के लिए जाऊँगी। यहाँ खारियम में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आई हुई थी। तो यहाँ पे मुझे फ़ास्ट फूड जब मैं आती हूँ यहाँ से सिर्फ मैंने फ़ास्ट फूड खाना होता है, तो मैंने जिंगर बर्गर मंगवा लिया था और इसकी मैंने साथ फ्राइज़ मंगवाए थे और बोतल मंगवाई थी। चूल्हा जो था वो मैं शॉप पे छोड़ आई थी। मैंने यहाँ पे अपने बच्चों के लिए फल लेना था, वैसे कह रहा था मामा मौसमियाँ लेते हुए आना, तो मैंने बच्चों के लिए फल लिया, अमरूद लिया। यहाँ पे बेचारी एक मांगने वाली थी, वो मुझे कहती मेरे बच्चों के लिए भी मुझे फल ले दो, तो मैंने फिर उसको भी लेके दिया। मुझे बड़ा आया दिल में कि हम लोग अपने बच्चों को इतना अच्छा खिलाते हैं पिलाते हैं, और ये कि इनके बच्चे जो हैं फल भी नहीं खा सकते। तो आपके पास या आपके सामने कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे कहे कि हमारे बच्चों के लिए कुछ ले दो, तो उसको ज़रूर लेके दिया करें, थोड़ा ले दिया करें पर लेके दिया करें। इससे जो होता है इंसान अल्लाह के और करीब हो जाता है। तो यहाँ से फल वगैरह मैंने लिया था, मैं घर की तरफ जाऊँगी। तो व्लॉग मेरा यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखा करें।